बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा घर है। उस जमान पार्क को आप सब जेल डिक्लेयर करके पीटीआई के जितने लीडरान कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको अपने लीडर के साथ उस सब जेल में रख दिया जाए। जमान पार्क में, जमान पार्क का जो उनका घर है खान साहब का, तो उससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनका इनकलाब भी आ जाएगा, कि गिरफ्तारियां अमल में आ जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब को भी मदद की ज़रूरत है, तकलीफ़ में बेचारे, तो उनके जो कारकुनान हैं वो उनके साथ होंगे, और कारकुनान का भी, लीडरान का भी फ़ायदा होगा कि वो अपने लीडर के साथ मौजूद होंगे। तो पूरा जो कुनबा है, पूरा पीटीआई का ख़ानदान है, वो एक साथ बैठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत बआसानी इन मसाइल को हल किया जा सकता है अगर जमान पार्क को सब जेल डिक्लेयर कर दें, ताकि कल को कोई इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत पे या किसी और हुकूमत पर ना लगाया जाए। और अगर हमारे पीटीआई सिंध के कुछ साथी भी अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ दे दो यार, दे दो। अभी कुछ हैं अंदर असेंबली में, अगर वो चाहते हैं आप दोस्तों से बात कर ले तो हम गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं और पूरे कर्रो फर के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इंशाल्लाह उनके इस्तेहकाक को मजरू किए बगैर उनको हम जेल ले जाएंगे, ताकि उनका जो इनकलाब लाने का शौक़ है वो गर्मी में ख़राब ना हो और इनकलाब उनका आ जाए। बुनियादी मकसद मेरा ये था कि मैं ये गुजारिश लोगों के सामने रखूं कि जो मुश्किलात, जो परेशानियां दरपेश हैं, उसमें भी ये लोग सीरियस नहीं हो रहे। जो चैलेंजेस इस वक्त जिनका सामना पाकिस्तान को है, उनसे निमटने के लिए ये अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, और अपनी ज़ात की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर ये लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरह 22 साल पहले इस्तेमाल किया है, अब फिर करने की कोशिश करें, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इमरान कामयाब हो और इमरान को इक़्तिदार मिले। और जब तक इमरान को इक़्तिदार नहीं मिलता तब तक पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंतशार की कैफियत में जारी सारी रहेगी। ये बता दें मीर साहब के अक्सर हमने ये सुना था कि जेल भरो जो तहरीक हुआ करते थे, उसमें का मकसद ये था कि गवर्नमेंट पर इतना प्रेशराइज करें और जेलों को मुकम्मल तौर पर भर दें ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो सके। उसमें सबसे पहले क़यादत खुद कुर्बानी देते थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर जो लीडरान थे एआरडी एमआरडी के तहरीकों में, तो अक्सर हम ये देखा करते थे। अब पीटीआई वाले नया मंतक पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक सिर्फ हमने शर्मिंदा करना है हुकूमतों को, इसीलिए हम जो है ना एक दिन जेल में जाएंगे और दूसरे दिन जमानत करेंगे। तो ये नया मंतक है क्या? अगर टारगेट शर्मिंदा करना है तो मैं समझता हूँ वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शर्मिंदगी उनकी किस्मत में आ गई है, क्योंकि उनका टारगेट शायद यही था, अपने आप को शर्मिंदा करना और रुसवा करना। देखिए, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, इन्होंने जो जो तहरीक चलाई उसके अंदर ये लोग आपको फोर फ्रंट में नज़र आए, केसेस का सामना किया, फांसी पर चढ़ गए, शहीद हो गए, लेकिन आवाम से अपने नाते को नहीं छोड़ा। ये आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप आवाम को कह रहे हैं कि तुम जेल चले जाओ, मैं जेल नहीं जाऊंगा। कप्तान, नायब कप्तान, पूरी टीम को कहे तुम लोग कहीं ना जाओ, लेकिन आप में जो कारकुनान हैं वो आ जाए। और मुझे खुशी हो रही है, कारकुनान इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि उन्होंने भी कहा कि जैसे लीडर हैं हम वैसे ही होंगे। और उन्होंने वो शाह महमूद वाला रिस्क नहीं लिया कि प्रिजन वैन के अंदर जाके तस्वीर खिंचाएं। उन्होंने कहा बाहर से सेल्फी ले लो भाई, अंदर गए तो मसला हो सकता है। अच्छा मीर साहब ये बताइएगा कि अभी देखिए, जो पीएमएलएन की मैं क़यादत के बयान देख रहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात नहीं की, उन्होंने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 2 जज साहिबान के बारे में कहा है। तो थोड़ा सा अपने सवाल को करेक्ट कर लें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात की, उन्होंने 2 जज साहिबान के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद उनको उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं, उनका राइट है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत रियासत का सबसे अहम सुतून है, और एक ऐसा सुतून है जिसका काम है आर्बिटर का किरदार अदा करना। जहाँ पे 2 शख्स की लड़ाई हो रही हो, 2 इदारों की लड़ाई हो रही हो,
तो वो एक तीसरा फरीक है जो कि न्यूट्रलिटी के साथ उन मसाइल को आइन और कानून के तहत हल करता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम चीज़ है कि जिस तरह सियासी जमातों को अदालत का एहतराम करना चाहिए, अदालती मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से अदालतों को भी सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो माजी में पॉलिटिकल मामलात में, सियासी मामलात में जो अदालत को इन्वॉल्व किया गया और चंद अदालती फैसले हैं, उसकी वजह से आज एक आपको आईनी बहरान की कैफियत नज़र आती है। और मैं समझता हूँ जो ज़िम्मेदार कौमें होती हैं, जो जिंदा कौमें होती हैं, वो अपनी गलतियों से सीखती हैं। और मैं समझता हूँ ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है हमारे मौजूद जज साहिबान को। बड़े एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ कि लाखों की तादाद में इस वक्त मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। अगर आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटी उन ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो कि आम आदमी से रिलेट करते हैं, उनको हल करने में, उनमें इंसाफ फराम करने में आप सर्व करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगी। जो सियासी केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जब सियासी केस में आप इन्वॉल्व होते हैं, फिर सियासी जो हरीफ होता है, सियासी फरीक जो होता है, वो बयानबाजी करता है। और जब बयानबाजी होती है तो उस तरह के फिर नताइज आते हैं। तो मैं समझता हूँ बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड पहले भी, और इस तरह के सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल होने की ज़रूरत है, और वो तरीका पार्लियामान है। ये जो आपके सबके सामने है कि आर्टिकल 63A के अंदर अदालत ने तशरीह नहीं की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के उस उसूल को रीड डाउन किया। मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ जज साहिबान तशरीह कर सकते हैं, लेकिन आइन को लिख नहीं सकते, कानून को रीराइट नहीं कर सकते। ये इख्तियार असेंबलियों का है, ये इख्तियार पार्लियामान का है। और जब इस तरह की रवायत आप कायम करेंगे तो उसके कोई ना कोई नताइज आते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो बहरान की कैफियत पंजाब से स्टार्ट हुई, वो आपको याद होगा जो आर्टिकल 63A का फैसला अदालत की जानिब से आया था, उस फैसले के बाद इस बहरान में मज़ीद इजाफा हुआ। तो मेरा ये मानना ये है कि हर इदारे को अपनी हुदूद व क़यूद में रहते हुए काम करना चाहिए। और हद ये है कि आइन साज इदारे का काम है, पार्लियामान का काम है, कानून साजी की जाए, आइन बनाया जाए, और एग्जीक्यूटिव का काम है उसके ऊपर अमल दरामद हो। अदालत का काम है जहाँ डिस्प्यूट खड़ा हो उसको हल करें उस आइन की रोशनी में, लेकिन आइन को आप रीराइट नहीं कर सकते। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले किए थे जहां पर इरशाद हसन खान साहब की अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन को अमेंड करने का इख्तियार दिया था। वो अच्छी मिसाल नहीं थी, वो अच्छी रिवायत नहीं थी। और जब 2007 में वकला तहरीक हुई, अदालतों की आज़ादी की बात की गई, तो हम सियासी कारकुनान ने, वकला ने, आप मीडिया के दोस्तों ने, एक आम आदमी ने ये तसव्वुर किया था कि हमारी अदालतें अब इंसाफ पर मबनी काम करेंगी, और ये जो बार बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें इस मुल्क में होती हैं, इन चीज़ों को नहीं किया जाएगा। तो जब कोई आमिर आइन को अमेंड नहीं कर सकता, कोई फ़र्द वाहिद आइन को अमेंड नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई जज साहब भी आइन को अमेंड नहीं कर सकता। आइन को अमेंड करना, कानून साजी करना, ये पार्लियामान का काम है। और जब भी अदालतें इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई हैं, उसके नताइज इतने कोई पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये करके मैं सब सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के सरकारी दौरों के हवाले। एक तरफ आपने मईशत का जिक्र किया कि वो तबाह हाल है, और दूसरी तरफ उनके दौरों पे अरबों रुपए खर्चे की जो है वो पोस्ट लगाई जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा एक ऑडियो टेप है जिसमें जो है वो मोहम्मद खान भट्टी का जिक्र है कि वो जज साहब के किसी के आला अदलिया के एक बड़े मोअज़्ज़िज़ जज है, उनके घर पर है और एक साबिका पीएम उनको जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे कि क्या एक्शन होना चाहिए? तो देखें, कहते हैं अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बिलावल साहब के ट्रिप पे। यार ये बता दें कहाँ से अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये हमारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक़ है, इल्ज़ामात बयानात का शौक़ है, बोतान लगाने का शौक़ है। कहाँ से ये फिगर आया ये किसी को नहीं पता, गलत है। बिलावल साहब ने खुद कैटेगोरिकली गालिबन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जो ये टूर्स पे जाता हूँ, ट्रिप्स पे जाता हूँ, ये मेरा हक है। क्यों? क्योंकि मेरा बुनियादी काम ये है कि मैं फ़ॉरेन पॉलिसी के मामले को पाकिस्तान के जो और ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसको उस्तवार करूँ, और वो मैं कराची में बैठ के, वो मैं इस्लामाबाद में बैठ के नहीं कर सकता। उसके लिए फ़ॉरेन मिनिस्टर को जाना पड़ता है, और ये दुनिया भर में ये चीज़ होती है।
तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वज़ीर हैं जो अपना काम कर रहे हैं। माजी में आपको याद होगा वज़राए ख़ारजा जो है ना वो सियासी बातों पर फोकस करते थे, लेकिन जो उनका बुनियादी काम था वो नहीं करते थे। बिलावल साहब ने अपना काम किया, कामयाबी के साथ किया। नतीजा ये हुआ कि ये जो हालिया सैलाब में सिचुएशन थी, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान का साथ दिया। आपके सामने है, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान का साथ दिया। वो अच्छी रिवायत कायम की, किसने की? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काम किया तो कायम की गई ना, और मैं समझता हूँ ये उनका बुनियादी काम है। जो दूसरी बात आपने की कि एक मौजूद जज साहब और एक मौजूद वज़ीर आला की ऑडियो क्लिप, देखिए मैंने मौजूद का वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ होता है ये मौजूद जज साहिबान, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, तो उसको हम कहते हैं वो गैर मौजूद है। मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी मौजूद है, हर कोई मौजूद है हमारे लिए। तो वो जो ऑडियो क्लिप आई है वो आया सच है या नहीं है, दुरुस्त है नहीं है, इसका फ़ैसला होने की ज़रूरत है। और ये फ़ैसला जहाँ अदालतें रोज़ सियासी मामलात पर गुफ्तगू करती हैं, मैं समझता हूँ इस मामले के ऊपर भी फौरी तौर पर अगर एक्शन लेके ये फ़ैसला कर लिया जाए कि आया वो ऑडियो क्लिप दुरुस्त है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पर तो एक नेक्सस नज़र आ रहा है कि एक मौजूद जज साहब जो कि जिनका काम है न्यूट्रल रहना, इंडिपेंडेंट रहना, आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करना, और एक मौजूद सियासी शख्सियत, अगर उनके इस तरह के मरासिम हैं कि जहाँ पर कोई फ्यूजिटिव को शायद जज साहब के घर पर रखा जा रहा है, शायद मुबैना तौर पर रखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि पार्लियामान को तो रोक दिया गया है काम करने से, हुकूमत तो ये काम कर नहीं सकती, तो बेहतर ये होगा कि अदालत खुद इस मामले, जहाँ सुओ मोटो और चीज़ों की ली जाती है, इस मामले की भी तहकीक कर ली जाए, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा गपशप ना हो। पहले चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए कि आया ये ऑडियो टेप दुरुस्त है नहीं है, और अगर दुरुस्त है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर दुरुस्त नहीं है तो जिसने बोहतान लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीर साहब, 8 तारीख को बिलावल साहब की एक डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, खबर चलाई गई तमाम मीडिया पे कि तमाम मुतासरीन को पैसे भी जारी कर दिए गए, लेकिन जो अब पता चला है कि 17 लोगों को पैसे मिले हैं। फिर से रिवैलिडेशन का काम शुरू हो रहा है, जो 5 एनजीओ की खिदमत की गई है। तो क्या जो ज्वाइंट सर्वे थी उसमें आर्मी के भी नुमाइंदे थे, वो ज्वाइंट सर्वे सही नहीं थी? दोबारा मैं समझाता हूँ। देखिए वो जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी 8 फरवरी की गालिबन, उसमें कतई तौर पर ये नहीं कहा गया था कि सबको पैसे दे दिए गए। उस दिन पैसे की डिसबर्समेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और पहली डिसबर्समेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ से की गई, वो जो ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। कतई तौर पर ये नहीं कहा गया था कि तमाम 20 लाख मुतासरीन को फ़ौरन चेक दे दिए जाएंगे। वो प्रोसेस का आगाज़ हुआ जो चल रहा है। तरीक़ेकार इसका ये मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि चूँकि बार बार शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो फ़ैसला ये किया गया कि पैसों को किस्तवार दिया जाएगा। 50-50 हज़ार 75 हज़ार रुपये की एक किस्त उन मुतासरीन को मिलेगी, और उस एक किस्त के बाद जो अगली किस्त है उससे पहले वो जो थर्ड पार्टी हमने वैलिडेशन की एनजीओज़ रखी हैं वो कंफर्म करेंगे कि जो पैसे दिए गए थे ये पैसे उन्होंने अपने घर की तामीर के लिए, मुरम्मत के लिए खर्च किए हैं कि नहीं किए हैं। तो वो प्रोसेस इस वक्त जारी हो सारी है। जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा वो पेमेंट की जाएगी। ये कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, ये कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। कल इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले दो जो वज़ीर आला थे उन्होंने मुलाकात की है ज़मान पार्क में, और उनको उन्होंने CSE में जो है वो शामिल कर लिया है, और ऐलान किया है खान साहब ने कि मैं अभी जल्द जो है हर ज़िले हेडक्वार्टर का सिंध में दौरा करूँगा और छोड़ूंगा नहीं पीपल्स पार्टी। खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं 162 अरब रुपये कराची को दूंगा, थर पार्कर में मोबाइल हेल्थ यूनिट इस्टेब्लिश करूंगा, हैदराबाद में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करूंगा। फिर वादा किया 1100 अरब रुपये कराची की तरक्की के ऊपर खर्च करूंगा। उनमें से कोई एक वादा अभी तक वफ़ा नहीं हुआ। तो जब उन्होंने आवाम से अपने वादे वफ़ा नहीं किए, तो आपको लगता है कि लियाकत जतोई से किए गए वादे वो वफ़ा करने जा रहे हैं? छोड़ दीजिए, ये आदमी सबको बाहर बुला के खुद आराम से ज़मान पार्क में बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा इस मामले का बड़ा आसान हल है, ज़मान पार्क को सब जेल डिक्लेयर करें, और PTI के तमाम कारकुनान लीडरान को ज़मान पार्क में आप जो है ना, जिनको गिरफ्तारी खुद देनी है, ज़बरदस्ती नहीं, जो गिरफ्तारी देना चाहता है उसको बोले
थैंक यू वेरी मच। आइए और आपको हम यहाँ रख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। एक ये बता देगा कि उम्र तौर पे जब गिरफ्तारी होती है या थाने जाया जाता है एफआईआर में या ज्यादा से ज्यादा मुख्य में